आज का ब्लॉग बहुत इम्पोर्टेंट देखने को मिलेगा कुछ हट के अलग देखने को मिलेगा। और आप सबसे बता दूं कि आज ब्लॉग फुल वॉच करके देखिए और लाइक सब्सक्राइब कमेंट ज़रूर कीजिएगा और मेरा थोड़ा सा तारीफ़ ज़रूर कर दीजिएगा कि मुझे भी थोड़ा उमंग आ जाए कि हम भी सोशल मीडिया से आप सबसे कुछ अपना बातें अपने काम को दिखाएं और हम भी कुछ अपने घर के लिए कर सकें। तो चलिए दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं? उम्मीद है अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने जीवन में व्यस्त होंगे। तो चलिए, आज मैं सुबह सुबह की गुड मॉर्निंग। और मैं यहाँ शुरुआत की हूँ सुबह सुबह में, क्योंकि मुझे ब्लाउज जल्दी देना था जो भी कस्टमर है। तो मैं कल सीने वाली थी लेकिन नहीं सिलाई कर पाई क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं था। तो अगर मेरे वीडियो अच्छा लगे तो फुल वॉच करिए और मुझे भी अपना प्यार, और जो भी मेरे बड़ी बहनें हैं, जो भी मेरे माताएं पिता जो भी देखते हैं वो थोड़ा सा मेरे वीडियो को वॉच करके ज़रूर देखें। और ये मैं इस ब्लाउज को मशीन पे ही कटिंग कर लूँगी, क्योंकि सिंपल ब्लाउज कटिंग करने का कोई जगह का ज़रूरत नहीं पड़ता है। और मेरा जो मशीन का प्लाई है, पटरी है, वो थोड़ा बड़ा है, तो मैं ज़्यादा करके इसी पे कटिंग कर लेती हूँ। हर चीज़ का अपना अपना करने का तरीका अलग होता है। तो मैं ज़्यादा करके सिंपल ब्लाउज मशीन पे ही कर लेती हूँ कटिंग, ज़रूरी रहता है। तो थोड़ा सोचिए कि थोड़ा सा ब्लॉग कर लूँ ब्लॉगिंग, तो इसमें मैं थोड़ा सा शूट की हूँ। और इस ब्लाउज को सिलना कोई उतना आधा घंटा में हो ही गया था। मात्र इस ब्लाउज को मैं 28 मिनट में सिल दी थी, क्योंकि मैं घड़ी देखकर सिल रही थी। और मैं मन में सोची थी कि बहुत सब मेरे दीदी कहती हैं लोग कि 20 मिनट में सिल लेती हूँ, 15 मिनट में सिल लेती हूँ, 30 मिनट में सिल लेती हूँ, लेकिन मैं तो कंप्लीट की हूँ 28 मिनट में, क्योंकि खूब जल्दी की हूँ। और इसमें भी रहता है कि सिंपल सीने में सब कुछ वही रहता है, बस थोड़ा सा अस्तर वाला को जोड़ना रहता है, इसको नहीं जोड़ना रहता है। और नॉर्मल है तो इसीलिए 28 मिनट में मैं तैयार कर ली हूँ। तो इसको कटिंग करना का सादा ब्लाउज था। और यहाँ मेरी बेटी मेरे सामने जो ली है खिलौना, वो उसको एक तरफ प्लेन कर देती है, एक तरफ मिला देती है, और दूसरी तरफ मेरे लिए खड़ी थी दिखाने के लिए। वो वही करते रहती है, कीब को खेलती है। और मैं जहाँ सिलाई करती हूँ वहाँ खड़े रहती है, इसलिए कि कब मेरी मम्मी मोबाइल दे और हम अपना गेम खेले या कोई भी देखे फिल्म। तो उसके लिए वो खड़ी रहती है, इंतज़ार करती है कि कब होगा मेरे मम्मी के टाइम। और यहाँ पे जो मैं बताई थी आज का ब्लॉगिंग थोड़ा अलग होने वाला है। तो मैं यहाँ पे बता दूँ कि मैं आज जो भी पार्लर का काम करती हूँ, सीखती हूँ, ट्रेनिंग ली हूँ, उसके आज इसमें रिव्यू करने वाली हूँ। दोस्तों, सबके जीवन में कुछ ना कुछ कमियाँ रहती है, तो मेरे जीवन में भी कमियां थी, तो उस कमियां को मैं पूरा की हूँ। और मेरे को रहता है जुनून कि मैं सब कुछ थोड़ा थोड़ा सीख लूँ, तो सीख ही ली हूँ। लेकिन आप सबको कैसा लगेगा थोड़ा कमेंट में ज़रूर बताइएगा अपना राय कि क्या मैं मेकअप कर सकती हूँ। दोस्तों, मैं रियल बता दूँ तो मेरा ट्रेनिंग अब खासकर हो ही गया है। और मैं जो पार्लर का काम करती हूँ पहले से ही करती हूँ। तो पहले क्या था कि मैं 15 में सीखी थी, 2015 में पार्लर का काम सीखी थी। आप सबसे रियल बताऊं तो उस टाइम क्या था कि मेरे मार्केट में प्रोफेशनल ब्राइडल इस सब का पार्लर नहीं था। तो जब 2022 या 20 में ही खुला, तो मुझे पता नहीं था, क्योंकि मैं एक हाउसवाइफ थी। और मैं जो पार्लर सीखी थी उस पार्लर में ब्राइडल मेकअप और प्रोफेशनल तरीके से कुछ भी नहीं होता था। स्मूदनिंग या हेयर स्पा कुछ नहीं होता था, केवल फेशियल, हल्का नॉर्मल दुल्हन और थोड़ा बहुत आईब्रो, यही सब सिखाई थी हमको। तो उतना हमको पता नहीं था। उस सीखने के बाद मैं घर पे सब काम करने लगी। तो एक हाउसवाइफ के लिए बाहर नहीं निकलती तो उसको क्या पता। लेकिन मेरा जुनून था कि नहीं, मैं इससे ऊपर अब जब ब्राइडल चलने लगा हमारे हमारे
जानकारी हुआ कि ब्राइडल अब मेकअप चल रहा है, तो मुझे भी थोड़ा हुआ कि नहीं इतना तक आ गए हैं तो इतना तक ज़रूर आऊँगी। दोस्तों क्या होता है, मन में एक जुनून रहना चाहिए, चाहे हम हाउसवाइफ कितनों भी नॉर्मल रहें, लेकिन जो मन में सोचे वो हम लोग को जुनून रहना चाहिए। यहाँ मैं सब मेकअप करके ब्लशर लगा दी हूँ। ये कोई और नहीं, इस पे मैं ट्रेनिंग ले रही हूँ, मेरी बेस्ट फ्रेंड है तो इस पे मैं ट्रेनिंग ले रही हूँ, क्योंकि ट्रेनिंग लेना ज़रूरी है। और मैं बहुत जल्द अपने को पार्लर खोलने वाली हूँ, लेकिन कुछ मेरे साथ है कि अभी टाइम है तो बैठे रहती हूँ, तो मैं मध्य होता है कि बैठने से क्या होता है, हाथ रुक जाता है। तो मैं अपने में ही ट्रेनिंग लेते रहती हूँ। तो मैं यहाँ हम लोगों को हुआ था कि हम लोग को मराठी लुक लेना था, तो आप सब कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि मेरा मराठी या बंगाली लुक कैसा दिख रहा है। तो मैं सब कुछ करके साड़ी यहाँ पहनाए गई हूँ और मेकअप बहुत अच्छे से की हूँ। मैं तो अपने तरफ से अच्छे से की हूँ, लेकिन आप सब भी बताइएगा कि कैसा मेकअप हुआ है। तो यहाँ उसके लिए मैं मेहनत कर रही हूँ कि अपने मकसद में कामयाब हो जाऊँ और मैं अपने बच्चों के लिए अपने लाइफ में कुछ कर पाऊँ। दोस्तों मेरी जो भी बहनें हैं वो अपना सारी काम से जुनून पीछे ना करें, हर काम को आगे बढ़ने के लिए कोशिश ज़रूर करें। कोशिश में ही जीत होती है, हार नहीं होती है। कोशिश करने से पहले हार कर घर पे नहीं बैठना चाहिए। तो यहाँ मैं साड़ी पहना रही हूँ, तो हम लोग में डिसाइड हो रहा है, तो मैं सिंपल साड़ी पहनाने गई थी, लेकिन बाद में हम लोग को मराठी लुक देना था और मुझे पता नहीं था कि मराठी लुक ऐसे लिया जाता है। तो फिर बाद में मुझे मालूम चला, तो मैं मराठी लुक दी हूँ। आप सबको बताइएगा कि मराठी या बंगाली लुक में यही साड़ी पहनाया जाता है। तो मैं ये लुक दी हूँ और ये ब्लाउज का सिलाई मुझे बताइएगा लोग कि ब्लाउज कैसा लग रहा है। और सब बताइएगा। और मेरी जो सहेलियाँ हैं वो थोड़ा बहुत हंसमुख है, हंसते रहती हैं, उनको बहुत मनोरंजन करती हैं हम लोग को। तो उनको मैं यहाँ लुक दे रही हूँ। और जो भी मेरे दोस्तें बहनें जो भी मेरे वीडियो देख रही हैं, उन लोग को मैं यही राय दूंगी कि हर काम के पीछे आपको मन चाहिए। मन में अगर लालसा होगा कि नहीं मैं ये काम करूंगी, जुनून होगा तो ज़रूर कीजिएगा और मेहनत पूरा करिएगा। मेहनत नहीं करिएगा तो कुछ भी संभव नहीं है। असंभव सब है कि मेहनत करिएगा तो कुछ भी असंभव नहीं है, संभव होना ही है। हमारे भोजपुरी में लोग कहते हैं कि खुजला से राम मिल जालन, तो खुजला से सब कुछ मिलते हैं। आप जब चाहिएगा मन में कि हम ठान लेंगे कि ये करना है तो करना है। मैं अपने हिसाब से सब कुछ तो मेकअप कर दिया है, यहाँ कमरबंद भी लगा रही हूँ और यहाँ पे मुझे चूड़ी पहनाना था, तो मेरे जो बहनें हैं वो पहना रही हैं लोग। और यहाँ मैं सिंदूर चौड़ा करके लगाई हूँ, क्योंकि इसमें चौड़ा सिंदूर ही लगता है, तो लंबा सिंदूर लगता है तो लुक अच्छा आता है। अब इन गला सेट का लुक नहीं दिया है, गला सेट नहीं पहनी है। और ये साड़ी पहनाने का तरीका आप सभी बताइएगा। और यहाँ हम लोग को जो मन में ठान लेते हैं वो करना ज़रूरी रहता है। और जो भी मेरे बहनें देख रही हैं वो बताइएगा ज़रूर। यहाँ पे आप सब भी चाहती हैं तो सिलाई के साथ साथ पार्लर का भी काम कर सकती हैं। क्या होता है कि हमको पार्लर आजकल का फैशन जो है वो ज़रूरी है, और हम बुटीक खोलना चाहते हैं तो उसमें पार्लर भी ज़रूरी है। थोड़ा बहुत अपने हिसाब से खोलना भी ज़रूरी है। और यहाँ मैं कर्ल्स कर रही हूँ, क्योंकि एक तरफ का कर्ल्स कर दी हूँ, एक तरफ का हेयर स्प्रे से थोड़ा सा मेरा बाल ख़राब हो गया था, तो इसको अब इसमें इस तरह बनाने में मेहनत लग रहा है। तो यहाँ कर्ल्स तो हो चुका है और यहाँ सब कुछ रख के अब पूरा मेकअप लुक, अब यहाँ गला सेट पड़ने वाला है। तो आप सब बताइएगा कि अब यहाँ फुल लुक कैसे दिख रहा है। तो चलिए बाय बाय दोस्तों, और थैंक यू। और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि मेकअप कैसा हुआ है, और गलत सही जो भी हुआ उसे माफ़ कीजिएगा दोस्तों। और मेरा